चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम परिव्राजचर्य स्तोत्र कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमाधव चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन देव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय, ऑल कलर स्टेशन मल्टीपटीज, ऑल कलर स्टेशन मल्टीपटीज, ऑल कलर स्टेशन मल्टीपटीज, ऑल कलरिस्ट श्री गुरु एंड गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय,
वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृणुतां सुकथा कृष्ण पुण्याश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। अमर पुराण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 13 और श्लोक संख्या 46, 47 और 48। तो एक एक श्लोक उच्चारण करिए साथ में। तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यतो यस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामा पीतः कौसेयवाससा। तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यतो यस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामा पीता कौसेयवाससा। चतुर्भुजा शंखचक्र गदाराजीवपाणया किरीटिनं कुण्डलिनां हारिणं वनमालिना श्रीवत्संगदः दोरत्ना कम्बुकङ्कणपाणया नूपुरे कटकैर्भ्राता कटिसूत्राङ्गुलीयके। तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यतो यस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामा पीता कौसेयवाससा। चतुर्भुजा शंखचक्र गदाराजीवपाणया किरीटिना कुण्डलिना हरिणा वनमालिना श्रीवत्साङ्करत्ना कम्बुकङ्कणपाणया नुपुरे कटकैर्भ्राता कटिसूत्राङ्गुलीयके। एक एक से बोलिए श्लोक। तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यतो यस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामा पीता कौसेयवाससा। नेक्स्ट श्लोक। चतुर्भुजा शंखचक्र
गदाराजीव पाणया किरीटिना कुण्डलिना हरिणा वनमालिना श्रीवत्साङ्गदोरत्ना कम्बुकङ्कणपाणयः नुपुरे कटकै भाता कटिसूत्राङ्गुलीयकै। और कोई माता जी? तावत् सर्वे पश्यतो यस्य कश्चन व्यदृश्यन्त घनश्यामा आसुसः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमती श्री श्रीमाधव चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसमें भी तात्पर्य है, 46 में भी और 47-48 में भी तात्पर्य है, लेकिन 46 का हम अनुवाद पढ़ते हैं और तात्पर्य पढ़ते हैं। 47 से 48 का हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। जब ब्रह्मा देख रहे थे तो तुरंत ही सारे बछड़े तथा उन्हें चराने वाले बालक नीले बादलों के रंग वाले स्वरूप में पीले रश्मि वस्त्र पहने हुए प्रकट होने लगे। ब्रह्मा जी इस प्रकार सोच रहे थे ये कौन है, मतलब आश्चर्य में पड़ गए थे। जैसे पिछले श्लोक में बताया गया है कि जिस तरह अंधारी रात में बर्फ का अंधारा तथा दिन के समय जुगनी की प्रकाश का कोई महत्व नहीं रहता है, उसी तरह निकृष्ट व्यक्ति की योग शक्ति महान शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर कुछ भी नहीं कर पाती, उल्टे उस निकृष्ट व्यक्ति की शक्ति कम होती जाती है। तो ब्रह्मा जी जो अपना करतूत दिखाए चोरी करके करिश्मा, लेकिन वो करिश्मा व उनकी करतूत कुछ प्रभाव नहीं पड़ा भगवान के ऊपर। तो उस समय सोच रहे थे कौन है, मैं दिन को तो सब चोरी कर लिया था, वो तो सब गुफा में है, परंतु ये सब कौन है। तो उस समय ब्रह्मा जी सोच रहे बा, उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। पूर्व श्लोक के अनुसार इस प्रकार वो सोच रहे थे, तो उस समय भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तो फिर देखे तावत सर्वे वत्स पाड़ा व्यदृश्यन्त, तो उन्होंने देखे। पहले मन में सोच रहे थे कौन है कौन है, तो भगवान उनकी चिंता को दूर करने के लिए ऐसे उनके सामने प्रकट हो गए। जब ब्रह्मा मनन कर रहे थे तो सारे बछड़े तथा बालक तुरंत ही विष्णु मूर्तियों में बदल गए। उनकी आकृतियां नीले रंग की थी और वे पीले वस्त्र पहने थे। ब्रह्मा अपनी शक्ति तथा कृष्ण की अत्यधिक असीम शक्ति के विषय में सोच विचार कर रहे थे, किंतु कोई भी निर्णय कर पाने में पूर्व उन्होंने यह अविलंब रूपांतर देखा। 47 और 48 का शब्दार्थ बोलिए। चतुर्भुजा, चार भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा राजीव पाणया, अपने हाथ में शंख चक्र गदा तथा कमल का फूल धारण किए, किरीटिना, अपने सिरों पर मुकुट पहने, कुंडलिना, कानों में कुंडल पहने, हरिणा, मोती की हार पहने, हारिना, हारिना मतलब हार, वनमालिना, जंगल की फूलों की मालाएं पहने, श्रीवत्संगदोरत्ना, कंबु कंकण पाणया, अपने वक्षस्थल में लक्ष्मी का चिन्ह
भुजाओं में बाजूबंद, गले में कौस्तुभ मणि, जिसमें शंख जैसे 3 रेखाएं अंकित थी, तथा हाथों में कंगन पहने हुए, नूपुरे, पांव में घुंघरू से युक्त, कटकई, टखनों में चूड़ों से युक्त। टखन किसको बोलते हैं? टखना, हाँ, किसको टखन बोलते हैं हिंदी में? नहीं, तो टखना में क्या था? चूड़ों से युक्त, भाता सुंदर लग रहे थे। कटी सूत्र अंगुलीयके, कमर में पवित्र करधानी तथा अंगुलियों में अंगूठियां समेत। मतलब भगवान बहुत अच्छा मेकअप, और बाल भी बहुत अच्छा मेकअप किए। इन सबों के 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए थे। वे अपने सिरों पर मुकुट पहने थे, उनके कानों में कुंडल और गले में जंगली फूल के हार थे। उनके वक्षस्थल की दाहिने ओर के ऊपर भाग में लक्ष्मी का चिन्ह था, जिसको कहते हैं कौस्तुभ, श्रीवत्स। वे अपनी बाहों में बाजूबंद, शंख जैसे 3 रेखाओं से अंकित, गले में कौस्तुभ मणि तथा कलाइयों में कंगन पहने थे। उनके टखनों में पायजेब मतलब ये हाँ, अच्छा, ये अंकल बैग है ना, ये है। नहीं, वही है, एंकल लिखा है ना, लेकिन उसके नेक्स्ट लिखे हैं पांव में आभूषण और कमरे में पवित्र करधानी। यदि यहाँ तक ऊपर, अच्छा, ऊपर पाए, ऊपर में भी पहने थे ना, पांव में आभूषण था, कमर में पवित्र करधानी थी। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। सभी विष्णु रूप के 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र आदि थे, किंतु ये लक्षण उनमें भी पाए जाते हैं जिन्होंने वैकुंठ में सार्वभौम मुक्ति प्राप्त की है, और जिनकी रूप भगवान जैसे ही है, किंतु ब्रह्मा के समक्ष विष्णु के जो रूप प्रकट हुए थे, उनमें श्रीवत्स का चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि भी थे, जो केवल भगवान के विशेष लक्षण हैं। इसमें सिद्ध है कि ये सारे बालक तथा बछड़े यथार्थ में भगवान विष्णु के अंश थे, केवल उनके वैकुंठ संगी नहीं। विष्णु स्वयं कृष्ण में समाहित है। विष्णु के सारे ऐश्वर्य कृष्ण में पहले से ही विद्यमान है। फलतः इनमें इतने विष्णु रूप का प्रदर्शन कृष्ण के लिए कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं था। वैष्णव तोषणी में श्रीवत्स चिन्ह को भगवान विष्णु का वक्षस्थल की दाहिनी और कमर के भाग में सुंदर पीले बालों का छल्ला व कुंचन बतला गया है। किसको? तो भगवान की वक्षस्थल में क्या है? श्रीवत्स चिन्ह। यह चिन्ह साधारण भक्तों के लिए नहीं है, यह विष्णु या कृष्ण का विशेष चिन्ह है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद शिष्य समूह की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं नित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जं प्रभजन्तमनुपेत्यमपेत्य कृत्य दैपायनं विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जं स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितेऽर्तिसतां तमन्धं संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनौ उपयामि गुरुमुनीनाम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सुत गोस्वामी कलियुग के लोगों के लिए एक रिकमेंडेशन किए हैं। क्या है? कड़ो ध्वंतानीतम। कलियुग के जो अंधकार है, मैं कल चर्चा कर रहा था मुरली कृष्ण प्रभु के साथ। देखो आप पूरा आसमान तक सितारे दिख रहे हैं, अभी यहाँ पॉल्यूशन नहीं है दिल्ली में। तो कहते हैं आश्चर्य है, कभी तो दिखाई नहीं पड़ता था। हाँ, वास्तविक कलियुग की स्थिति है कि सत्य चीज को जो ऊपर है, परमात्मा हमारे अंदर भी है, तो उसको हम देख नहीं पाते। इसलिए कलियुग की जो पॉल्यूशन है, उसके एकमात्र ही सॉल्यूशन है श्रीमद् भागवतम। कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञान अधिभिः सह कलो नष्ट दृशान्वेषा पुराण अर्कोधुनादितः। तो सब लोग चिंतित थे, कलियुग पूरा अंधकार में छा गया है। धर्म कहाँ शरणं गतः सो काष्ठा अधुना उपेता। सनकादि कहे कि कृष्ण चल गए तो अंधकार हो गया, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य थे तो अंधकार नहीं था, तो प्रकाश था सब जगह। लेकिन कृष्ण नहीं है, धर्म ज्ञान नहीं है, सब उनके साथ ही चल गया है। हमको नींद आ रहे जगाइए। श्रवण से समाधि कितनी जल्दी लग जाता है। तो सुत गोस्वामी ने कहे कि नहीं चिंता मत करो, कलियुग सारे दोष से भरी हुई है, दोष और दुर्गुण से भरी हुई है समुद्र के समान। लेकिन एक तो गुण है। क्या है गुण? कृष्णा कीर्तनात् एवं कृष्ण से, कृष्ण की संकीर्तन है। वो कीर्तन क्या है? वो कीर्तन क्या है? केवल हरे कृष्ण महामंत्र। संकीर्त्यमाना पुरुषः व्यचेन।
तो पुरुष की कीर्तन, वीर्य मन पराक्रम की कीर्तन ही कृष्ण कीर्तन कहा जाता है ना। जद्वाग विसर्ग जनताघ विप्लव जस्मिन् प्रति श्लोक अवध्यवद्यापि नामानि अनन्तस्य जसंकितानि च शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। ये नाम को ही नाम संकीर्तन बोलते हैं ना, ये अनंत की नाम है, जो अनंत स्वयं ही भगवान के गुणगान कर रहे हैं और वो भी अनंत है, उनकी कोई आर पार नहीं है, इतनी असीम और बढ़ रहे हैं उनके लीला अनंत। कितनी इसको चर्चा करें तो समाप्त नहीं कर पा रहे। परंतु ये संसार में जो भी चीज हम देख रहे हैं सुन रहे हैं सबकी अंत है और वही सबको अंत कर रहे हैं काल रूप में। अगर काल को सदुपयोग करना है तो उस अनंत की कथा को सुनना चाहिए, काल के प्रभाव में नहीं आते हैं। इसलिए कहते हैं आयु हरंती वैपुंसा उदयस्ता छलन्नसो तस्यार्थेन क्षणमोपि उत्तम श्लोक वार्तया। ये उत्तम है, तमोगुण से ऊपर उठाने वाला है, उसकी वार्ता भी उसी प्रकार है, हमारा चेतना को ऊपर उठा लेगा। और दूसरा लाभ क्या होता है, सब लोग मृत्यु के लिए भय, काल आ जाएगा, बुढ़ापा आएगा, कांप रहा है शरीर, कब गिर जाएगा सूखा पता, कब है चिंता लोग होते हैं ना, लाठी के आश्रय ले लेते हैं, बेटा का आश्रय लेते हैं, बेटी की, बहू की, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम की जो आश्रय नहीं लिया है तो वो है कहते दुराशया ये बहिर्यर्थ वाणी। तो वो कभी भी भगवान के आश्रय नहीं ले सकता, उसकी मति नहीं है तो उसकी अच्छी गति कैसे होगी। हाँ, उसकी मति कृष्ण में नहीं है, कृष्ण के आश्रय नहीं लेना चाहते। हाँ, इसलिए संसार के राग दोष में वो पड़े रहते। इसलिए सौनकादि लोगों के लिए कलियुग की सबके लिए एक अच्छी दवाई बताई। क्या था वो अच्छी दवाई? सुनता सुकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम। ये हृदय की अंधकार अनर्थ को दूर करने वाले, अंधकार और अनर्थ को दूर करने वाले। और इसलिए कह रहे हैं कि ये भक्ति योग प्रदान करेगा। अनर्थम उपसंग साक्षात भक्ति योग अधोक्य दे लोकस्य जानतः विद्वान चक्रे सात्वत संहितम जस्य वे श्रूयमाणानं कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहम। शोक मोह और भय एक साथ तीनों के लिए एक मेडिसिन है। ये श्रीमद् भागवतम की केवल सुनना चाहिए। किस प्रकार सुनना चाहिए? श्रद्धा के साथ। सुनताम श्रद्धया नित्यम गृणन्तस्य सुचेष्टितम। और कृष्ण तो है ही परमात्मा रूप में, लेकिन अपने स्वरूप को वो प्रकट करते है कि नहीं। कालेन नाति दीर्घेण भगवान दिशते हृदय में प्रवेश करते हुए प्रकट हो जाते। तो क्या ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान नहीं थे ही, फिर भ्रम में क्यों पड़ गए? क्योंकि ये जो माया शक्ति है, भगवान की माया, बड़े बड़े विद्वान को भी मोहित कर लेता है। मोहयंती जत सूर्य। ब्रह्मा जी वेद वक्ता है, वेद उनकी मुंह से निकल रहा है, चतुर्वेद है ना। उनकी हृदय में भगवान ज्ञान भी दिए, तेना ब्रह्मा हृदय आदि कवि, फिर भी वो मोहित हो जाते। मोहयंती जत सूर्य, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते। इसलिए भगवान की जो माया का चाल है उसको समझना बहुत कठिन है। जो शरणागत हैं वो समझ सकते हैं, वो देख सकते हैं। और जो शरणागत भक्त हैं भक्ति जो को दृढ़ता से पालन करते हैं। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीता मणे अपश्यत पुरुषहं पूर्णम माया जत व्यपाश्रय। क्योंकि वो पुरुष को देखते हैं। कौन पुरुष को देखते हैं? कृष्ण परम पुरुष, उनको देखते हैं। इसलिए माया इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि माया उनकी छाया है, पीछे की शक्ति है।
जो माया को देखता है परंतु नहीं समझ पाएगा माया कैसे, वो मोहित हो जाएगा। इसलिए मायावादी लोग इसको माया माया कह के हटाते हैं, लेकिन कृष्ण तो नहीं समझे ना, इसलिए माया से पार नहीं पा सकते। उनकी बात ही माया जुड़ता है। कृष्ण को मायामय समझते हैं, वो कैसे माया से पार हो सकते हैं। परंतु भक्ति करने से जो प्रपत्ति प्राप्त करते हैं उसमें एक शक्ति होती है, भगवान में आसक्ति बढ़ती है। इसलिए भगवान कृपा करके भक्तों को दिखाते हैं, ददामी है ना, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवान उसके अंदर ज्ञान देते हैं और फिर वो दिखते कि कैसे शरीर परिवर्तन हो जाता है, आत्मा फिर कैसे एक शरीर छोड़ता है ना। शरीरम जद आपनोति जच्चा प्रीतम कमति सुर गृहीत्वानि संजाति वायुर्बंधानि वासयति विमूढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। कि उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितं। तो किस प्रकार गुण से युक्त होकर के ये शरीर प्राप्त होता है, और ये शरीर से फिर आत्मा एक कर्म को भोग करने के बाद फिर छोड़ के चल जाता है। हम लोग भी इस शरीर को धारण किए हैं, परंतु इस शरीर के विषय में भी हमारी स्टडी नहीं है। ये बॉडी के विषय में हम स्टडी नहीं करते हैं। तो हम कितनी फुली से हम सब केमिकल्स के विषय में सब स्टडी करते हैं, लेकिन ये सारे बायोलॉजी जो फिजिक्स हैं, ये पढ़ाई होता है गीता में। महाभूतानि अहंकारं बुद्धि अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दशेकं च पंच च इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखं दुखं संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्र। ये बॉडी क्या है, इतनी कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपका वो बायोलॉजी में इतना पढ़ाई नहीं होता है। इच्छा द्वेष टू ऐड कहाँ करते हैं, चेतना धृति, ये सब को लेकर के शरीर है। ये शरीर किस प्रकार गुण के द्वारा अन्वित होकर के गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, मूर्ख व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता है। इसलिए जो व्यक्ति शरीर की चेतना में मोहित है, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यम परमं। तो ब्रह्मा जी हो सकता है वो वेद पढ़ने वाले हो, वेद पढ़ करके तो जानना चाहिए, परंतु भगवान गीता में बताते हैं कि वेदेस्य सर्वे अहमेव वेद्य। लेकिन अर्जुन को क्या बोले उसके बाद, नाहं वेदिर्न तपसा न दानेन न चज्जया सख्यम एवं विधं दृष्टो दृष्टवानसि मां तथा। फिर कहे भक्त्या तु अनन्या सख्यम अहमेव विद्यार्जुना। ज्ञानतुम द्रष्टुम, वो देख सकता है, वही जान सकता है जो भक्ति की उपासना की। भक्ति वो परम शक्ति प्रदान करता है भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान के साथ बात करने के लिए, भगवान के साथ व्यक्तिगत इंडिविजुअली व्यवहार करने के लिए। भगवान पर्सन है, परंतु जो भक्ति नहीं करता है तो भगवान को देखते नहीं ना, इम्पर्सन निराकार मानेंगे। तो क्योंकि उनके अंदर जो अहंकार है, कोई अहंकार ही व्यक्ति सोचता है मैं सरकार हूँ, लेकिन वो कितनी बेकार की बात है। अरे हम थोड़ी चला रहे हैं। परम पूज्य राधानंद महाराज कथा कर रहे थे, तो एक ड्रंकार्ड ने उठ के खड़ा हो गया कथा के बीच में। तो उस समय शायद वो प्रधानमंत्री कौन थे, नहीं ना, मनमोहन सिंह, उसके पहले, हाँ वाजपेयी, ठीक। कहते मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बताओ किसकी कोई समस्या है, मैं अटल जी को अटल को बताऊंगा, है ना। वो एक दिन में आए नहीं तो मैं इसको सीट खाली कर दूंगा, उसकी सीट खाली कर दूंगा ऐसे। तो ऐसे ही कुछ पागल लोग होते हैं, ड्रंकार्ड होते हैं, तो भगवान की पोजीशन को नहीं समझते, भगवान के साथ चलती दे देते, है ना। इसलिए कहते हैं मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यम परम अव्ययम्। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिं तनु आश्रितं परम भावमजानन्त मम भूत
महेश्वरम, मैं सबको कंट्रोल करता हूँ। तो ब्रह्मा जी इस फेर में पड़ गए, ब्रह्म में, क्योंकि उनके मन में ही आ गया था कि मैं भी कंट्रोलर हूं। इंद्र भी फेर में पड़ गया, अरे मैं तो कंट्रोल करता हूं, क्योंकि देवता की सारे लोग वोटिंग किए हैं मुझे इंद्र की वजह से। और कृष्ण मर्त्योपाश्रितम, ये मरणशील व्यक्ति को उनको उपासना कर लिए। ये ब्रजवासियों का बुद्धि बिगड़ गया है, उनको कुछ लेसन देना चाहिए। तो देखिए बड़े बड़े देवता हैं जो कि बृहस्पति गुरु हैं, उनकी पैराडाइज यूनिवर्सिटी अच्छी से सर्टिफिकेट लिए हैं इंद्र, तब तो बैठते हैं आसन में। ऐसे नहीं है कि 10वीं पढ़ने वाला एमएलए बन सकता है 10वीं साल। उधर तो देवता बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको इतने शास्त्र रखना पड़ेगा, परीक्षा भी होती है, उस गुण को भी प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए सप्तगुण जिसको नहीं होता है वो एलिवेटेड नहीं हो सकता है देवलोक में। पहला तो क्वालिफिकेशन, और ज्ञान भी है। सप्तगुण में एलिवेटेड होने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नान्ति ज्ञान संगेन जाने। सत्वगुण में क्या होता है? व्यक्ति निरोग रहता है और क्या है? ज्ञान रहता है और सुखी भी रहता है। तो जब तमोगुण बढ़ेगा लोग क्या हो जाएंगे? दुखी, प्रीति भी नहीं रहेगा, क्योंकि भोजन ऐसे हो जाएगा। सत्वगुण का भोजन क्या है? फ्रूट्स और कुछ नहीं, दही, चिल्ला, पिज्जा नहीं। सत्वगुण का भोजन क्या है? कौन बताएगा? हाँ बोलो बोलो बोलो। आयु सत्व बढ़ारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया। ये फास्ट फूड नहीं खाते। स्निग्धा मतलब फ्रेश है, और रस्या सूखा ड्राई नहीं होता है, मुड़मुड़ा ये सब नहीं। कोई भी चीज है इसको रस से ये करो, फिर रस ना जाए। स्निग्धा फ्रेश, स्थिरा बहुत समय भी रह सकता है, जैसे जगन्नाथ प्रसाद है। अगर आपको बासी कह दे ना, फिर 2 अक्षर और 3 अक्षर का एकदम स्तुति सुनना पड़ेगा आपको, गालियां मारते हैं इतने। और खा के भी देखो, उसमें रोग नहीं होगा। हालांकि प्रसाद जो बच जाता है तो 12-1 बजे तक अगले दिन भी बिका जाता है, 24 घंटे के बाद, लेकिन वो आना ही नहीं होता। मैं खुद खाया हूँ, लेकिन एक बार मेरे मुँह से नहीं बासी नहीं, उसको नहीं लेंगे, इसको मैं बोल दिया कि नहीं लेंगे, तो पंडे उड़ गया, उस दिन नहीं आ रही थी, मन भी भर गया। फिर जाकर के छिप करके उस तरफ देखा तो प्रसाद नहीं, लेकिन खरीद कर खाया ना तो बहुत अच्छा लगा। खिचड़ी और डालमा दिया 50 रुपये में, और एक चटनी भी दिया। वास्तविक ये प्रसाद है, प्रभुपाद को लिखे हैं पत्र में, जो वैदिक विधि से बना जाता है वो कभी बासी नहीं हो सकता है। 3 घंटे के बाद भी इसको सेवन कर सकते हैं। स्थिरा है, इसलिए स्थिरा मतलब और हृदय को स्थिर करने वाला, मन को स्थिर करने वाले। तो आहारा सात्विक का प्रिय, तो जो सात्विक व्यक्ति है उनको प्रिय लगता है, रजोगुणी व्यक्ति को नहीं लगेगा। आप लोग बिना प्याज लहसुन की खाते हैं, हमारा तो जीवा से उतरेगा नहीं। ये लोग कैसे करते हैं? कहाँ भगवान मना किए हैं कि नहीं खाना है? तो अरे मछली तो जल की फल है, वो जल से मिलता है। कहाँ तुम्हारा गीता खोलो। और महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने कहा चाय पीने के लिए भगवान कहाँ मना किए? मैं तो गीता पढ़ा हूँ, लिखा है चाय पीने के लिए। कहते सर्वस्व चाह मैं ही चाह। तो इसी प्रकार जो रजोगुणी व्यक्ति है, तमोगुणी व्यक्ति है, सत्वगुणी आहार को अवॉइड करने के लिए शास्त्र के आश्रय ले लेते हैं। लेकिन वो इसी प्रकार धोखाबाज लोग कभी स्वर्गलोक नहीं जा सकते। स्वर्गलोक जाने के लिए बहुत सारी क्वालिफिकेशन चाहिए। गीता में क्या क्वालिफिकेशन दिए?
कौन व्यक्ति स्वर्गलोक जाता है? कौन सा श्लोक है? सत्तो स्थान। उसका क्वालिफिकेशन क्या है? जानती देव व्रता देव, है ना? देव व्रता, देव की उपासना करना। किस प्रकार करते उपासना? त्रैविद्यमा सोम पापूत पापा त्रैविद्या रुक साम जदो। ये वेद को उपासना करते हैं। उपासना जो जो कर्मकांड सब दिया है विधि, इसको सब पालन करते, पूरा फॉलो करते। त्रैविद्यमा सोम पापोत पापा यज्ञ ऋष्वम स्वर्ग गतिम पार्थयत। फिर उनकी गति होता है स्वर्ग, फिर उनको वो सोमरस मिलता है। तो स्वर्ग में इतनी सुविधाएं हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन है, बेटर कहते ना क्या लिविंग है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। वहाँ कोई पोल्यूशन का चिंता नहीं है, पेट्रोल दर बढ़ गया है चिंता है, बिजली की नहीं। वहाँ तो सब कुछ ऑटोमेटिक है। सूर्य तो वहीं है, चंद्रमा उधर ही है, कोई बिल बोर्ड भी पास नहीं होता है और टूटता नहीं है, कोई बिल पेमेंट करना भी नहीं पड़ता है। फिर भी भगवान की माया शक्ति को पार नहीं कर सकते। इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या बता है? कौन व्यक्ति मेरी माया को पार करता है? मामे वजे प्रपद्यन्ते। और अर्जुन को क्या बोले कि तुम्हारे पास ताकत हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास मेरी माया को जो विस्मृति कराता है। माया क्या करता है? विस्मृति करा देता है। भगवान की जो विभूति को विस्मृति कराने वाला है, अतीतों को विस्मृति कराने वाले हैं, भविष्य को विस्मृति कराने वाले हैं। तो ये है माया शक्ति के कर्जे। तो कौन से श्लोक में भगवान अर्जुन की ये संबोधन करते हैं? और प्रभुपाद तात्पर्य में ही लिखते हैं कि तुम्हारे पास वो स्मरण की शक्ति नहीं है। नहीं, कौन बता सकते हैं? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। आप शत्रु को जीत सकते हैं, आपके पास बहुत बल है, परंतप है, लेकिन स्मरण को नहीं। इसलिए स्मृति के ऊपर किसकी कब्जा नहीं है? भगवान इसलिए कहते हैं मतः स्मृति ज्ञान। स्मृति जो है भगवत स्मरण, भगवान की कृपा से हो सकती है। आप सत प्रयास कर लो, पढ़ लिख लो, वेद पढ़ लो, यज्ञ कर लो, दान कर लो, तप करो, तीर्थ करो, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। स्मृति तो भगवान देते। मतः स्मृति, एक पूरा पॉइंट लिख लीजिए। प्रभु जी बहुत पढ़ता हूँ, याद नहीं रहता है। पढ़ते समय ही बहुत अच्छी नींद आता है। लोग कहते हैं, हमारे भक्तों का एक्सपीरियंस है, पूरा फीलिंग विज्ञान है उनके पास। कहते बिल्कुल नींद नहीं आता, लेकिन किताब पकड़ते ही एक पेज पूरा नहीं होता है, लेकिन हम नींद आ जाता है। बेड में घंटे घंटे लेटते हैं, लेकिन नींद नहीं आता। आप सोचिए। तो जो स्मृति है, भगवान उस स्मृति को बचाते हैं। किस प्रकार बचाते हैं? कहते हैं क्षमा, प्रोटेक्शन देते हैं। तात्पर्य में लिखे ना, अनन्य चिंतयन्तुं मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमा वहाम्यहम्। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखे? योग और क्षेम का परपट में प्रभुपाद क्या लिखे? योग का मतलब क्या है? भगवत धाम जाने के लिए जो उनको आवश्यक है, जो कमी है, उसको मैं पूरा करता हूँ योग के द्वारा। और क्या मतलब? क्या रक्षा करते हैं? यस, पिछले जन्म में हम भगवान के प्रति जो भक्ति भाव बढ़ाए हैं, उसको भगवान प्रोटेक्शन देते हैं। इस जन्म में हम जो भी भक्ति किए हैं, उस भक्ति को रक्षा करने के लिए, अर्थात माया की प्रभाव से बचाने के लिए भगवान क्या करते हैं? सुदर्शन चक्र को रखते हैं कि उनको दर्शन करने के लिए मौका मिले, प्रोटेक्शन देते हैं। क्षमम,
इसलिए जो प्रयास करता है तो भगवान का अनुकंपा होता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपजन्ति ते तेषां इवानुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ। दोनों काम करते हैं। एक तो है कि आत्मभाव को भी नष्ट करते हैं, नाशयामि आत्मभाव मतलब अहंकार। फिर ज्ञानदीप ने भास्वता, ज्ञान दीप भी देता हूँ। फिर और क्या करते हैं, वो वायरिंग तो जोड़ दिए है ना, कनेक्शन हो गया, और जब तक इलेक्ट्रिक बोर्ड पर नहीं आएगा तो थोड़ी चलेगा। ये दोनों काम करते हैं, कनेक्शन में जोड़ के सप्लाई भी करते हैं, और स्विच दबा करके फिर वो रेगुलेटर भी घुमाते हैं, कितना चलेगा। इसलिए कहते एवं तेषां एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न इसको दूर करता हूँ, ज्ञानदीप दे करके ना जलाता, अंधकार में नहीं जाएगा। परंतु यहाँ पर जो तुलना दी गई है, तो बर्फ लेके जाएगा, कोई अंधकार को दूर कर सकता है कि उजला दिख रहा है बर्फ? घनघोर अंधकार में बर्फ का उजलापन अंधकार को दूर करेगा? ब्रह्मा जी ऐसे ही प्रयास किए। और एक हमारे उड़ीसा की कहावत है, कोई गर्म जल लेके जाएगा और कहा कि मैं जला दूंगा इसको गर्म पानी है ना, वो पुहाल पर करके डाल दूंगा, उससे जल जाएगा अरे गर्म पानी है, लेकिन गर्म पानी में थोड़ी जलेगा घर, आग नहीं लगता, आपको गर्म लग सकता है। इसलिए हर चीज गर्म लगने वाला वो आग नहीं हो सकता है। क्या गर्म लगने वाला चीज आग नहीं। आग की धर्म है क्या? प्रकाश है और उष्ण है ना, दोनों चीज। तो भगवान के अंदर जो अनुकंपा है, पहला जो दो क्वालिफिकेशन चाहिए भगवान को जानने के लिए, क्या है? इसे जो आलसी बैठता है वो नहीं जान सकता है। इसलिए भगवान कहते तेसा, मैं उनको देता हूं। कौन? हाँ, तो सतत जो प्रयास करता है, दृष्टवा परिश्रमम कृष्णम कृपया आशीष, माँ की परिश्रम को देखे। हाँ, जब ऊपर वाला का इच्छा होगा तब चल जाएगा। अरे नीचे वाला का भी इच्छा होना चाहिए ना खाली ऊपर वाला कर दे। ऊपर वाला तो कृपा करता है, नीचे वाला का है नहीं पात्रता। मान लीजिए ऊपर से रस्सी गिरा, भाई पकड़ो, हेलीकॉप्टर आया है ना, पानी में डूब रहे, कहते नहीं ऊपर वाला तो ही ऊपर उठाते हैं, हम नीचे वाला क्या कर सकते हैं? अरे नीचे वाला तो गिरा है रस्सी, पकड़ो इसको, पकड़ने पर ही उठाएगा। तो साधना जो दिए हैं इसको करना चाहिए अभ्यास, नहीं तो उठ सकते कैसे? इसलिए जो आत्म भाव है ना, यही एक ग्लानि है, ये आलसपन। क्या है? आलसपन। इसको कहते हैं नासयामि आत्मा, सक्रिय करते हैं भक्तों को। इसलिए प्रभुपाद बोले और कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज पुशिंग मूवमेंट, नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी। ये पुलिंग मूवमेंट नहीं है, क्या है? पुशिंग। चलो चलो आगे बढ़ो, क्या होता है? नहीं बहुत भीड़ है, नहीं जा रहे, धक्का मार के जाओ, नहीं तो राधा कुंड में स्नान नहीं होगा, है ना, कितने भीड़ भी क्यों ना हो, पुशिंग करो, पुशिंग। ये कलयुग ने सब ब्लॉकेज कर दिया है रास्ता, कोई निकलता नहीं। लेकिन यदि हम पुश करें मोमेंट को, हाँ गीता लो, पढ़ो, चर्चा करो, फिर देखो क्रांति आएगा, विप्लव आएगा। जदवाग विसर्ग जनता का विप्लव। लेकिन ब्रह्मा जी वेद पढ़ते हैं लेकिन बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। जो भी कोई पूछने के लिए आता है, जब बाप को पूछने के लिए नारद जी गए तब फिर वो बताए वो देते नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी हम कभी कभी महाप्रभु की मतलब भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए फिर आते हैं प्रचार करने के लिए, है कि नहीं? क्योंकि ब्रह्मलोक में मौका नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ तो कोई रजगुणी तमगुणी है नहीं, सब शुद्ध सत्य है। कहाँ वो प्रीचिंग होगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हरि नाम कीर्तन है, वह नहीं होता है। तो इसलिए वो फिर ब्रह्मा जी कहाँ आते हैं? महाप्रभु के साथ कीर्तन करने का, हरिदास ठाकुर के लिए। ब्रह्मा हरिदास, इनको कहते हैं हरिदास।
तो ब्रह्मा जी अपना जो वेद का ज्ञान है ना, वो भगवान के सामने रखना चाह रहे थे, लेकिन उनकी ज्ञान की ज्योति फीका पड़ गया, जैसे सूरज की रोशनी के सामने जुगनू। जुगनू देखें, बहुत सारे लोग देखे नहीं होंगे। हाँ, आप तो दिवाली में जुगनू जला देते छत के ऊपर, लेकिन असली जुगनू का देखा है प्रकाश? हाँ, कहाँ है? शहर में तो जुगनू नहीं आते हैं, यहाँ थोड़ा सा होते होंगे, खाली है। तो इसलिए सब वर्णन है भागवतम में, इनको सब देखना चाहिए ना। जो कौन से 10वें स्कंद की कौन सा आता है? 20वां आता है ना, बरसात के वर्णन में, है ना। जुगनू किस प्रकार लाइट देते, कलयुग में ऐसे लोग लाइट देते, उससे ना अंधकार दूर होगा ना कोई गर्मी आएगा। जुगनू की कोई गर्मी होता है लाइट से, ना अंधकार दूर होता है, कुछ भी नहीं। खड़ का छावर आता है, हाँ। खड़ का सिवान में से खाली जगह जो होती है, हाँ, खड़ से आदमी छा देता है उसका छोटा। तो कलयुग की ऐसी स्थिति है, लोग जुगनू से प्रकाश लेते हैं अपने अज्ञान को दूर करने के लिए, जुगनू वाले वेद प्रकाश। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार आए और बैठ कर वो भगवान की जब लाइट जल गया, क्योंकि जुगनू दे रहे थे प्रकाश, और भगवान जब प्रकट हुए कैसे? कृष्ण है सूर्य से, और कृष्ण के जितने सारे पार्षद थे वो भी उसी प्रकार से ज्योति में आ गई। लेकिन क्या था? दो चीज कमी था, सब हूबहू दिखा रहे थे, हूबहू, है ना, एकदम एज इट इज। सर्वे वैकुंठ मूर्त, है ना, एक श्लोक है, वैकुंठ का जो वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी देवताओं को, अरे क्यों अंधकार आ गया, तीसरे स्कंद में 15वां अध्याय की शायद 15वां नंबर श्लोक है। सर्व वैकुंठ मूर्ति न, सबकी मूर्ति ऐसे वैकुंठ मूर्ति है। और किसको ऐसे वैकुंठ मूर्ति मिलता है, किसको प्राप्त हो सकता है? बोलो, ब्रह्मा जी खुद बताए, वो रियलाइजेशन प्राप्त किए। ब्रह्म संहिता में नहीं है? संप्राप्य रूप महिमास, नहीं, ये है जंकाम क्रोध सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सभ्य भावम संचित्य तस्य आप, है ना, आप रहते क्या है? वो शरीर जिस प्रकार को सोचता है, चाहे काम से व क्रोध से, उनको उसी प्रकार शरीर प्राप्त होता है। गोविंदम आदि पुरुषम संप्राप्य रूप, उसी प्रकार उनको रूप प्राप्त होता है। अर्थात जो भगवान की इस रूप को स्मरण करता है, उनको तुरंत वो रूप प्राप्त हो जाता है। और उदाहरण दिए, कौन सा है? कौन सा? एक तितली कैसे बनता है ना, चिंतन से। और भगवान अर्जुन को किस प्रकार चिंतन करने के लिए बोले कि तुमको भी ये स्वरूप प्राप्त हो जाए? बोलो, कविं पुराणम अनुशासितारम अणुर्अणि अंश अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातार अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्ता प्रयाण काले मनसा चढ़ेन भक्त्या युक्त चोग बलेन चैव भ्रुभुर्मध्ये प्राण आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपेत्य चात्या। तो इस प्रकार स्मरण करना चाहिए। कभी कभी मतलब अभिज्ञ, पुराण मतलब सबसे प्राचीन वही है, उनको स्मरण करो। हमारा कोई ये आदि है, अंत भी है, बीच में केवल दिखाई पड़ता है, बस करते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधन। लेकिन भगवान की ना आदि है ना अंत है, ये अनादि, अनादि आदि को लिखते। कविम पुराणम अनुशासितारम, सबको शासन में रखते हैं। ब्रह्मा जी अपने आप टोपी पहन लेते हैं, भाई देखो मैं शासन करता हूँ। अरे कितने भी कोई पहन ले कि आम आदमी पार्टी का है, झाड़ू लगे सफाई कर दे, सफाई करो, कितनी कचरा है। खाली टोपी पहन लेने से, झाड़ू का दे देने से सफाई हो जाता है? दिल्ली
कुछ सफाई नहीं होता है, अंदर भी सफाई नहीं है, घोटाला करने के भाव है, चोरी करने के भाव है, उसको झाड़ू लगाओ ना पहले। तो ब्रह्मा जी का अंदर इतनी अज्ञानता है, लेकिन दुनिया को लाइट दिखाते हैं कि हम वेद पढ़े, डिग्री लिए। बस इस दृष्टि से कि भगवान की ज्ञान को नहीं समझ पाए, भगवान की स्वरूप को नहीं समझ पाए, तो पढ़ाई लिखाई करके क्या लाभ है। वेद का मतलब है भगवान को जानना चाहिए, वेदेस्य सर्वे अहमेव वेद। तो इसलिए तो कहे कि ब्रह्मा जी फेल है, मैं उसका पेपर देखा है ना, पास मार्क भी नहीं लाए 30-40 हो जाता है पास, लेकिन उतना भी ब्रह्मा जी के पास नहीं। तो वेद पढ़ के क्या लाभ है दिन रात। तो सिंपल क्वेश्चन था, तो पास नहीं कर पाए। तो इसलिए भगवान गीता में 2 बार बताए, ये थे कौन सा बताए, 4 श्लोक वाला एक है, अर्जुन को बताए 11वां अध्याय था, कौन सा है, कि वेद पढ़ के नहीं समझ पाएंगे आप, बोलो। गीता पाठक गीता बिक्री होता है, तो कोई पूछेगा भाई बताओ गीता में कहाँ वेद है, हम तो वेद पढ़े नहीं, हमको वेद चाहिए। आप कैसे निकाल के देंगे भाई इसमें है वेद है, और वेद पढ़ करके आपका कुछ लाभ भी नहीं होगा, ये निर्णय आपको देना चाहिए। न वेद जज्ञाध्ययनेन दानी न च क्रियाभिर्न तपभिरुग्रैः एवं रूपं शक्यमहं लोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीरम्। ये भी श्लोक है ना, नाहं वेद न तपसा न दानेन न च, ये करके भी डबल बार करें, न वेद जज्ञाध्ययनेन दानी, न उग्र तपस्या करके जान सकते। इसलिए ये जो ग्वाल बाल के रूप में प्रकट हुए थे, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन था, ये ब्रह्मा जी जैसे वेद पढ़े नहीं थे, परंतु उनको क्या था क्वालिफिकेशन, सर्ववैकुंठ रूपिणा। क्यों प्राप्त हुआ, यस बोलो उस लोग, इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्यं गतानं परदैवतेन मायाश्रितानं नरदारकेण साकं बीजहृतपुण्य। इनके पास कितनी पुण्य इकट्ठा है, वो भक्ति की पुण्य है, ये दान पुण्य नहीं है। इसलिए कहते ना हम दानी न दानी न तपसा, वो पुण्य नहीं है। यहाँ पुण्य है श्रवण कीर्तन की जो पुण्य है, सुनताम सगताम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन। ये भक्ति योग से जो पुण्य मिलता है, अगर हम मंगलारती में नहीं आते स्नान करके तो खत्म हो गया दिन भर का पुण्य। क्योंकि मंगल आरती है तो मतलब मंगल है, पुण्य देने वाले हैं। आप रेजे से वो पुण्य नहीं कमा सकते, ब्लैंकेट से। आजकल क्या हो गया, स्लीपिंग बैग सोते रहो, सोओगे तो खोओगे। लेकिन ये जो दान पुण्य कहते ना, कि जो गीता बढ़ता है, भगवान बोले ना ये पुण्य है। कौन सा पुण्य है बताओ, 18वां अध्याय बोले कि इस पुण्य है, नहीं बोले। अब क्या फिर कहेंगे भाई पुण्य कैसे लोगों का होगा, वो पुण्य लोग भी प्राप्त करते हैं। अगर भक्ति हमारे पूरा नहीं हुआ, भक्ति पूरा नहीं हुआ, इस समय पूरा शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की, तो फिर हमको क्या प्राप्त होगा, कौन सा लोग प्राप्त होगा, श्रद्धावान अनुसूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्त सभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। दिए ना, पुण्य लोग को प्राप्त करते हैं, सभा लोग को, जो पुण्य कर्मणा।
तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कौन सा लोक प्राप्त होगा, तात्पर्य ढूंढ के देखो, ध्रुव लोक। श्रवण कीर्तन से जो पुण्य होगा उस पुण्य क्या करेगा, आपको ध्रुव लोक एलिवेट कर देगा। जो श्रद्धा के साथ सुनता है, श्रद्धावान अनुसूयस्य शृणुयादपि यो नरा सोपि मुक्त सभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, ध्रुव लोक को प्राप्त कर देगा। और ध्रुव लोक ध्रुव महाराज के साथ बैठ कर की क्या करेगा, चैंटिंग भी करेगा, स्मरण भी सिखा देगा। वहाँ भी ध्रुव महाराज भी क्या कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं। पता है जितने सब बड़े बड़े महाजन हैं सब गए हैं, वो सब नहीं है कि भाई लोक प्राप्त हो गया आप बैठ कर आराम से बैठो। महाजन की काम होता है, उनके मन में क्या पता नहीं हम जाएंगे प्रीचिंग के लिए, बैग उठा कर ही चलते हैं। तो ये जो श्रवण कीर्तन का जो पुण्य है जिसके पास इकट्ठा है वही प्रचार के लिए बढ़ता है। इसलिए बच्चों को जो स्कूल में डालते हैं क्या कहा जाता है, शिक्षार्थम प्रवेश, और फिर क्या कहते हैं, प्रस्थान। तो जो पढ़ लिया है, जिसका अंदर हृदय में भर गया है, वो रह नहीं सकता। विदुर ने चर्चा करके आए, धृतराष्ट्र उद्धार कर दिया। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इतने भरे, उनके करुणा में भर गया। फिर जहाज में बैठ कर भाई को उड़ान लगा करके जाता है, वो कहते पानी में तैर कर गया, क्योंकि सब लोग भव सागर में डूब रहे थे। तो कहे कि मैं तो जाऊँ उस पर। कौन सा बोट लेके गए थे, जलदूत। हाँ, इन संसार में सब जल में डूब रहे है कि नहीं। संसार सागर कहा गया ना, संसार को आकाश नहीं कहा गया है। लोग कितने भी सोचे कि भाई हम फ्लाइट में अभी उड़ रहे हैं, कहाँ डूब रहे हैं फ्लैट में रह रहे ऊपर, कहाँ हम नीचे हैं। लेकिन संसार सागर में डूबे हुए, उनको पता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने जहाज लेके गए उठाने के लिए, और भागवतम लेके गए। तो इसलिए जो श्रवण कीर्तन में जो पुण्य जिसको प्राप्त नहीं है, तो भगवान को नहीं समझ सकता है। और भगवान की इस रूप को जो प्राप्त करते हैं, उनकी कंठ कैसे था, कंबो जैसे, कंबो कंठ, पिता कैसे ही आवास, सब ये सब भगवान के सब वर्णन है। पीताम्बरम शुक्लाम्बरम धर्म विष्णु कहते हैं ना। और भगवान क्या धारण करते हैं, पीताम्बर। अच्छा, कौस्तुभ क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि भगवान जो धारण करते हैं, कौस्तुभ क्या है, और श्रीवत्स क्या है, लक्ष्मी जी का बाल का गुच्छा है। बाल की वो कि कौन से कलर की है, वो भी पीला कलर की। तो भगवान ये लोगों को शिक्षा देना चाह रहे हैं, भाई तुम पीला स्टूल के पीछे दौड़ रहे हो क्या, गोल्डन एक नहीं, प्रभुपाद लिखे ना येलो स्टूल है ना, गोल्ड इज येलो स्टूल। तो भगवान करे मेरे वक्षस्थल को देखो जहाँ पर श्री जी स्वयं बैठी है कि नहीं। तुम येलो स्टूल के पीछे दौड़ रहे हो, मेरे वक्षस्थल को बड़ा नजर डाल दो, तुमको मिल जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी जी कहाँ रह रही हैं, चरण में। उनको स्थान दी कि मेरे वक्षस्थल में रहो, लेकिन वो कहाँ पकड़ी के रखी है, चरण में। इसलिए चरण में आश्रय ले लो, लक्ष्मी जी की कृपा मिल जाएगी। अगर जो लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हैं, उनको क्या मिलेगा, लक्ष्मी जी अपने वाहन कौन रखी है, उल्लू अगर कोई लक्ष्मी लक्ष्मी धन धन धनाधन धनाधन, तो उसको कहते हैं तुम उल्लू की पट्टे। क्या बोलते हैं उल्लू की पट्टे। तुम लक्ष्मी जी नहीं देती हैं। लक्ष्मी जी के पीछे तो रावण भी पड़ा था, लेकिन क्या हुआ, उनकी सोना की लंका भी जल गया, है ना। धनाधन धनाधन इतना हुआ, सब जल गया। क्योंकि हनुमान ने असली सोना था, क्या था, कांचन वरनम। क्योंकि जो सीता माता को, राम जी को, दोनों को धारण करके रखे थे, यही असली सोना है। इसलिए वक्षस्थल में हनुमान जैसे देखा है कि देखो मेरे वक्षस्थल में कौन है, सीताराम है। तो उसी प्रकार जो भक्त है ना, हृदय में रखता है, उसके पास असली सोना जाता है। ये नकली सुला को जला देता है, उसके पास है।
तो भगवान यही बताना चाह रहे कि देखो मेरी पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, लक्ष्मी मेरा तो वाइफ है ना। ऐसे लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, परंतु जो इस सारी मेरे तत्वों की सार को जान लेता है वो क्या करता है, क्या करता है, मेरी चरण के शरण में आ जाता है। सारंगानम पदाम्बुजम, है ना। पहला स्कंद की 15वां अहोती नहीं, कौन सा, जसस्करम सारंगाणम पदाम्बुजम। जैसे भगवान जा रहे हैं हस्तिनापुर से द्वारका, तो उस समय स्त्रियां स्तुति कर रहे हैं, अहम अणम पुण्य मधुर वनम। फिर उसमें वो नेक्स्ट श्लोक है सारंगाणम पदाम्बुजम। जो चरण की महिमा को जान लिए, सार को जान लिए, वो ही अमृत। जैसे भौरा जान लिया है कहाँ पर मधु है, तो कहाँ पहुँचता है, कमल के अंदर। तो जो सार जान लिया है कहाँ पर मधु निकलता है, तो चरण में चल जाता है। इसलिए साराग्राही, और जो साराग्राही नहीं हो पा रहे हैं तो क्या है, वो भारग्राही, भार लेता है, टेंशन लेता है। भगवान के चरण के स्मरण में करो, सब विघ्न कट जाता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनात्। इसलिए भगवान के चरण में सब बहुत प्रकार के चिन्ह भी हैं। क्या है, वज्र है, अंकुश है ना। ये सारे हमारे पाप को दूर कर देते हैं, मार देते हैं। एक वज्र बात चूर चूर हो गए, तो भगवान भी वज्र रखे। भक्तों के अशेष जन्म की जो पाप का ढेर है पर्वत के समान, उनको केवल ध्यान करने से सब कट जाता है। और भगवान के मुख कैसे हैं, कहते कमल जैसे। कोई यदि व्यक्ति बहुत दुखी है, यदि कमल के सरोवर के पास जाता है, उसकी दुख दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं शोक अर्णवम, 12वां स्कंद में पढ़ो, भगवान ने समुद्र जैसे शोक को भी सुखा देते हैं। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, है ना। शोकार्णवम, शोक के अर्णव को, चिंता की समुद्र को भगवान केवल एक बार दर्शन कर ले, बस सूख जाता है। कितने हमारे श्याम सुंदर, मदन गोपाल सुंदर, बस दुख चल गए। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके एक बार रोक लो, देखो आपके आंसू गिरने नहीं देंगे, पोंछ लेंगे उस कपड़ा। भगवान का अंदर ही वास होता है। इसलिए कहते क्यों आप, कहते दरिद्र नारायण की सेवा करना चाहते हो। मैं नारायण हूँ, लक्ष्मीपति नारायण हूँ। लोग कहते दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण की सेवा नहीं, ये तो स्वयं नारायण है, लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मीपति नारायण है। इसलिए ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, और ऐश्वर्य को देखने से भक्तों का भाव होता है कि कितना ऐश्वर्य युक्त भक्त, भक्ति क्या है, भक्त में एकदम दृढ़ होता है। ऐश्वर्य जब तक नहीं होता है तब तक भक्ति में युक्त नहीं हो सकता। कौन से श्लोक है भगवत गीता में, जिसको कहते विभूति। जो विभूति की जानता है वो भक्ति करता है। बोलो 10.7, एतां विभूति जोगं च मम जोबेति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन जोगेन युज्यते नात्र संशय। ब्रह्मा जी अभी भक्ति करेंगे, ब्रह्मा संहिता लिखेंगे, वो ब्रह्मा जी भक्त हो गए भगवान की विभूति को देख करके, समझ करके। सो अविकल्पेन जोगेन, और ब्रह्मा अभी फिर माया ग्रसित नहीं होंगे। भगवान ने उनको इंश्योर किए कि इसकी बात तुम फिर माया से ग्रस्त नहीं। तो इसलिए भगवान इस विभूति को प्रकट किए, लेकिन ब्रजवासी के सामने कभी कभी प्रकट करते हैं, लेकिन ब्रजवासी मानते नहीं। कितने भी गोवर्धन उठा ले, ये कह रहे अरे छोरा पीढ़ा उठा नहीं पाता है, खड़ा उठा नहीं पाता है, ये पहाड़ उठा लेगा। हाँ, कहते मैं, ज्योत्सना मैया कहती हैं कि मैं जब कहे कि लाला पीढ़ा लेके आ जाओ, वो उठाते उठाते 2-3 बार गिरता है, लेकिन नानी मर जाती है। ये फिर पहाड़ उठा लेगा, इतनी बड़े पहाड़। तुम सब बताओ, लेकिन ये तो राधारानी की कृपा थी, देवता की कृपा है। था ही यशोदा की माखन की क्या ताकत उनके बाहों में आ गया। इतना तो नहीं कहते, सब
ग्वालवाल ने लाठी लगाए इसलिए रोका। हाँ, ये मानते नहीं है ऐश्वर्य, क्योंकि ऐश्वर्य मिश्रा नहीं, उनका अंदर प्योर लव है। जिसके पास लव होता है वो फिर ऐश्वर्य के पीछे नहीं जाता है। ब्रजवासी को अच्छा लगा, गोपियों को अच्छा लगा कि द्वारकाधीश बन करके कृष्ण बैठे हैं रथ पर, चामर डला रहे हैं। वो तो कहे कि कृष्ण चलो, आपकी गुंजा माला, हाँ कितने सुंदर, वो मयूर पुच्छ, आपके पीताम्बर, आपकी लकुटी, ये अच्छा नहीं लगता है। वाह एकदम फैंसी ड्रेस में मेकअप हो गया है, मुकुट लगाए, ये अच्छा नहीं। परंतु ये ब्रह्मा जी के सामने ही प्रकट किए, मुकुट लगा करके, हेलमेट लगा करके ब्रज में, और कभी नहीं, और कहां पर भी ऐसे मुकुट नहीं लगाए। और असुरों को चुनौती देने के लिए वो आ जाते वासुदेव कृष्ण के रूप में, क्योंकि वासुदेव ने लिखे आए थे ना मथुरा से। लेकिन जो वृंदावन कृष्ण है हमेशा ही 2000 रूप में लीला करते हैं, चाहे मुंह में दिखा दे ब्रह्मांड को, लेकिन वो लाला है, हमारी बच्चे, ये भाव है ब्रज का। तो इसलिए भगवान ऐश्वर्य किसको दिखाते हैं? मूढ़ लोगों को, विमुख लोगों को, और जो प्रेमी भक्त हैं उनको ऐश्वर्य कभी कभी दिखाते हैं, परंतु मानते नहीं है लोग। यही मिट्टी खाते खाते ब्रह्मांड दिखा है, माने नहीं, जो उसका नहीं। खुद कहे कि कोई भूत प्रेत आ गया, कोई डहानी ने नजर डाली, बोल जाते। मतलब भगवान ये ऐश्वर्य प्रदर्शन किए ब्रह्मा जी के मन की भ्रम को दूर करने के लिए। ओके, किसी कोई प्रश्न है? थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। मेरा ये प्रश्न था प्रभु जी, ब्रह्मा जी पूरे वेद को पढ़े थे फिर भी विमोहित हो गए, तो एक्चुअली कई बार प्रभु जी जो भक्ति में ज्ञान भी होता है हमारे पास, पता रहता है कि ये सही है ये गलत है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान कई बार काम नहीं करता, उसके पीछे क्या रीजन होता है? कि जब तक सेवा भाव नहीं होता है ना, ये ज्ञान परिशुद्ध नहीं होता है। न शोभते ज्ञान मणम निरंजन वो मुक्ति बन के ज्ञान भी मण है। नैष्कर्म्यप्य चित भाव वर्जित न शोभते ज्ञान मणम निरंजन, है ना। परंतु जो सेवा करके जो ज्ञान प्राप्त होती है सेव्य भाव, तो शुद्ध होता है। इसलिए प्रभुपाद का आज की कोटेशन था ना कि 2 घंटा पढ़ना पर्याप्त है, और संकीर्तन करो, प्रचार करो। खाली हाँ, यदि किसके पास स्पेयर टाइम है तो पुस्तक पढ़ सकते हैं, विभक्ति है। खाली पंडित बनने के लिए आप पूरी ज्ञान ले लें। इसलिए तो ब्रह्मा जी पैर में पड़ गए, क्योंकि सेवा भाव नहीं था। ज्ञानी अहंकारी हो जाते, मैं सृष्टि करता हूँ। लेकिन जब हरिदास ठाकुर के रूप में आए तो भजन की, भजन करने के लिए ही चाहिए, प्रणादपि सुनी चाहिए ना, करोरी बस मानी ना मान देना कीर्तनिया, वही कर सकते। इसलिए तो सब होते हैं जो बनारस जाओ, हरिद्वार जाओ, अरे महामंडलेश्वर 1008 महाराज, अरे क्या मिला आपको? बनारस की महत्व है। कौन सी रस मिला? बना बनाया रस। फिर असली रास्ता भक्ति का नहीं मिला। इसलिए अक्रूर जी यहाँ बनारस भागिए, क्या लेके? सुमंतक मणि। कहते तुम ब्रजवासी का रस नहीं लिए तो बनारस चले जाओ। गोपियों का जो प्रेम भाव था उसका रस तो मिला नहीं अक्रूर को, अक्रूर को साफ मिला। इसलिए नकली रस करने के जाओ, बनारस जाओ, शिव जी की आराधना करो, घंटी बजाओ, बेलपत्ता चढ़ाओ। इसलिए बहुत पुण्यवान बन गए थे वहाँ, है ना। ब्राह्मण को दान करते थे, सब शिव भक्त थे, जिसको दान देते थे शिव। फिर यहाँ से भगवान कृष्ण फोन लगाए, चाचा जी कहाँ हो? हमको पता चल गया मणि तो आपके पास है, दिखा दो।
तब फिर आए कृष्णानुग्रह। तो इसलिए जो गोपियों की चरण के आश्रित नहीं होते हैं, गोपी भाव रसामृतावधि लहरी कल्लोला मग्नो, तो वो अमृत नहीं मिलेगा उनको, बनारस में मिलेगा, बनारस वहीं जाओ। पान भी खाते लोग, कहते ये बनारसी पान है भाई, डालो मुंह लाल लाल हो जाएगा, फटाफट रस निकलेगा। और ये सब बहुत सारी डब्बा में भी मिलता है ना, मुखवास ये जीवा रस मिलेगा, प्रेम रस नहीं मिलेगी। तो ये शुष्क ज्ञान से नहीं मिलता है। बड़े बड़े पंडित होते हैं, विचार करते हैं, समर्पित नहीं। ज्ञान को सेवा में बदलो, और असली ज्ञान होता है सेवा की तरह से प्राप्त होती है। संदीपनी मुनि के आश्रम में जो सेवा किए, संदीपनी मुनि खुश होकर कहेंगे तुम्हारा अमोल ज्ञान रहेगा, भूलोगे नहीं। दूसरा एक आपने बताया था कि भगवान जो है वो रक्षा करते हैं, तो प्रभु जी रक्षा को उसमें माया से रक्षा करते हैं, ये कैसे सब? और ज्ञान से रक्षा करते हैं। मुझे फीलिंग है भगवान माया से बचाते हैं, मेरे प्रैक्टिकल फीलिंग। दो प्रकार की बाह्य माया। ऐसे तो मैं शायद पिछली बार बताया था कि 2019 में जब गुरु महाराज ने मुझे अफ्रीका जाने के लिए बोले, माया में था, मैं सोचा रथ यात्रा तो नहीं अटेंड कर पाऊँ, कम से कम जगन्नाथ की स्नान यात्रा देख के जाऊँ। तो गए, तो बालेश्वर से गए थे, तो गाड़ी रात में आ रहा था, तो लेट हो गया। स्नान यात्रा देख के प्रसाद पाई का पूरी में एक दोस्त भक्ति। तो जो ड्राइवर हैं वो बहुत, मतलब पिछले दिन हम एक प्रोग्राम किए थे, बड़े प्रोग्राम था, लेट नाइट में आए थे, तो वही ड्राइविंग करके गए थे। उनको नींद आ गया, मैं भी पूरा सोया, पूरा ट्रक के अंदर घुस गया छतिया के पास। और कोई नहीं, वो पूरा गांव था, ये भी लाइट भी नहीं था उस समय, अंधकार था, इसलिए तो ये हुआ। तो लेकिन एम्बुलेंस आ गया, पुलिस वाला आके, मेरा पूरा धोती सब भीग गया था खून से पतला धोती था, लेकिन आंख नष्ट नहीं हुआ। यहाँ तक थोड़े से चोट लगा, क्योंकि बेल्ट नहीं लगाया था और सब पे रखा। और जो माया हम देखा है ना, बहिरंगा माया है, तो कृष्ण के आश्रय लो ना, तो कहते ददा में बुद्धि, जो तुरंत कहाँ पर बंधन में फंसने जा रहे हो, तो भगवान आपको बचाएंगे। ये नहीं है गलत, बहुत सारे केसेस में देखा। तो इसलिए हम भगवान को माने व न माने, भगवान को जाने व न जाने, लेकिन भजन कर रहे हैं, भगवान अपने काम कर रहे हैं। एक दिन आपको जानकारी दे देंगे, आपको मान्यता देंगे, हाँ मैं भगवान के रूप में। इसलिए प्रैक्टिकल अनुभव देते हैं, ज्ञान विज्ञान सहित, हम जैसे अर्जुन को बोले, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत